कल की कथा में हम और आप सबने भगवान के कई अवतारों की चर्चाओं को श्रवण किया। समस्त अवतारों का एक ही प्रयोजन है, लोगों का कल्याण। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है? सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयं श्री कंता। भगवान क्यों आते हैं? बोले हम सबके भलाई के लिए। सो मम हित लागी, दूसरा कोई कारण नहीं। परंतु प्रत्येक अवतार का कुछ एक ना एक उद्देश्य होता है। जन जन में कण कण में मैं व्याप्त हूं, इस बात को बताने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंभे में है तो भगवान है, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं श्रद्धा से और विश्वास से। ये श्रद्धा और विश्वास जहां आपका जुड़ जाए, ठाकुर जी वही है। ये कथा कहानी जप तप तीर्थ व्रत इसी के लिए है कि आप कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि भगवान सभी जगह है। अगर एक कथा में ये विश्वास हो गया, उसी दिन कल्याण। 10 कथा में हुआ तो उस दिन कल्याण। और मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको उस परम तत्व का बोध कराया जाए। वामन भगवान का अवतार, बोले किसी का अभिमान नहीं बर्दाश्त करना है। जब जब भक्तों को पद का, मद का, धन का अभिमान पकड़ता है, भगवान आकर के अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, बचाते हैं, उनसे हरण कर लेते हैं। राम जी का अवतार, बोले मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। इस संसार के लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, भाई के साथ क्या व्यवहार हो, माँ के साथ क्या व्यवहार हो, इस आचरण को दिखाने के लिए भगवान राम का अवतार। और भगवान कृष्ण, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा है। कुछ अवतार अंशावतार हैं, कुछ आवेशावतार हैं, कुछ कलावतार हैं, कुछ पूर्णावतार हैं, परंतु कृष्ण तो परिपूर्णतमा अवतार है। कौन आया है? बिंदु जी लिखते हैं, कंस के कारागार में कौन प्रकट हुआ? जेहि के न पायो पार, शेष श्रुति सारद से, षड शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। सारे शास्त्र पुराण सब कहते हैं वो निराकार है। तीनों त्रिलोक 14 भुवन रचनार जो है, गणना नहीं है जग जनित विकार में। बिंदु कविसार जो है, जगत यसार के, सोई कृष्ण प्रगटे हैं कंस कारागार में। सोई कृष्ण प्रगटे हैं कंस कारागार में। जिसके लिए वेद कहते हैं, न तस्य कश्चित् जनिता न चाधिपाः, न तस्य कार्यं करणं च श्रूयते। जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं, जो अनादि है, जो अनंत है, जो सबका पिता है, वो जब जगत के लोगों के पुकार पर द्रवित होता है तो फिर वो बेटा बन जाता है। जो परम पिता है वो बेटा बन जाता है। भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, रातों रात गोकुल पहुंचे। गोकुल से बिटिया आई, अष्टभुजा बन करके कंस को सावधान किया।
बिटिया विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई भगवती अष्टभुजा के रूप में। नंद बाबा को जब खबर लगी हमें लाला हुआ है तो जोरदार उत्सव मनाया। श्री सुखदेव भगवान 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन करते हैं। सबसे पहला काम, बोले नंद जी ने जब सुना कि हमें बेटा हुआ है तो मानो उन्हें ये प्रतीति हुई कि हमें तो आनंद हुआ है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना।